प्रिय दर्शकों नमस्कार। ऋषु ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, ऋषु ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम विचार करेंगे एक स्त्री जातिका की कुंडली पर धन योग, विशेष तौर पर जो कुंडली में उपचय भाव में शुभ ग्रह होते हैं वह कुंडली में धन योग बनाते हैं। आइए विचार करते हैं क्या कहती है जातिका की कुंडली। जातिका का जन्म 16/12/1977 रात को 1:45 बजे मध्यरात्रि शतभिजा नक्षत्र चरण 1 शुक्रवार को हुआ। कृष्ण पक्ष की शुक्ल पक्ष की छठी को दिन था। जन्म के समय कन्या राशि में राहु 17 डिग्री 51 लेकर के विराजमान है। लगन के 2 डिग्री 51 मिनट है। द्वितीय भाव में तुला राशि, तृतीय भाव में वृश्चिक राशि में शुक्र 21 डिग्री लेकर के सूर्य से अस्त है। चतुर्थ भाव में सूर्य 0 डिग्री पर है और बुध अपनी धनु राशि में चतुर्थ भाव धनु राशि में 12 डिग्री लेकर के विराजमान है। पंचम भाव में मकर राशि, छठे भाव में चंद्रमा 9 डिग्री 57 मिनट लेकर के कुंभ राशि में है। कुंभ राशि का चंद्रमा है। बालक की राशि कुंभ बनी। सप्तम भाव में मीन राशि में केतु 17 डिग्री लेकर के विराजमान है। तो वहीं दसम भाव में मिथुन राशि में गुरु 8 डिग्री 29 मिनट लेकर के विराजमान है। एकादश भाव में कर्क राशि में मंगल 17 डिग्री लेकर के विराजमान है। मंगल नीच राशि में है परंतु वक्री है। यहां पर मंगल का नीचत्व अपने आप में भंग हो जाता है। मंगल यहां पर शुभ प्रभाव देने वाला बन जाता है। द्वादश भाव में सिंह राशि में शनि 6 डिग्री लेकर के 58 मिनट विराजमान है। दर्शकों, आज के वीडियो का विषय है उपचय भाव, धन योग। धन योग कुंडली में और ग्रहों के हिसाब से योग जो बनते हैं उसके अनुसार भी बनता है। लेकिन अगर किसी कुंडली में और ग्रहों की स्थिति या आमदनी या धन का या ग्रहों के केंद्राधिपति या त्रिकोणाधिपति आदि बहुत से धन योग बनते हैं अन्य ग्रहों के अनुसार। लेकिन अगर किसी जातक की कुंडली में वो ऐसे कोई भी योग नहीं है और जो उपचय भाव हैं, उपचय भाव कौन से होते हैं, मैंने उदाहरण के तौर पर रखा। ये एक लगन कुंडली है। चंद्र लगन भी हो, लगन भी हो। चंद्र लगन या लगन से उपचय भाव तीसरा भाव, छठा भाव, दसम भाव और एकादश भाव, ये 4 भाव उपचय भाव बोले गए हैं। उपचय का मतलब है वृद्धि करना, धन की वृद्धि करना। जातक की ग्रहों की स्थिति किसी भी प्रकार की हो कुंडली में, लेकिन इन 4 भावों में अगर शुभ ग्रह अच्छी स्थिति में है तो अच्छा धन योग बनाते हैं। अगर चारों भावों में शुभ ग्रह 4 ही हैं, चंद्रमा बुध गुरु और शुक्र, अगर चारों भावों में 4 ही हैं तो अति उत्तम, बहुत धनी बनता है। कहीं पर 3 भाव में है, चाहे इसमें हो या इसमें हो, किसी पर भी अगर 3 भावों में हो तो भी अच्छी धनाढ्य स्थिति बनती है। और कुंडली में इन 4 उपचय भावों में से कहीं पर भी 2 स्थान में भी शुभ ग्रह अच्छी स्थिति में हो तो मध्यम वर्ग का धनी माना जाता है। तो आइए हम विचार करते हैं एक जातिका की कुंडली में विषय उपचय भाव में शुभ ग्रह को लेकर के है। दर्शकों, कुंडली में ग्रहों की स्थिति मैंने आपको बताई। जातिका का कन्या लगन है। कन्या लगन द्विस्वाव लगन होता है। द्विस्वाव दिन में स्वप्न लेने वाले होते हैं। हवाई के लिए बनाना इनकी आदत होती है। चारपाई में पड़े हुए पता नहीं कितनी योजना बनाते हैं और जब चारपाई छोड़ देते हैं योजनाएं भी गायब हो जाती हैं। जल्दी हर एक काम में वो जल्दी करते हैं, घबराते नहीं है, फिर तकलीफ उठानी पड़ती है। बात करते हैं सूर्य द्वादश भाव का स्वामी है और चतुर्थ भाव में 0-0-10 डिग्री में सूर्य के अंश चतुर्थ भाव में भी नहीं है, शुक्र में भी तृतीय भाव में भी नहीं है। निष्पक्ष मतलब प्रभावहीन ही मानो ऐसा सूर्य को कोई प्रभाव नहीं दे रहा है। अब बात करते हैं चंद्रमा एकादश भाव का स्वामी है और छठे भाव में। ये चंद्रमा का मैं साधारण प्रभाव बता रहा हूं, ये ग्रहों का मैं साधारण पर बता रहा हूं।
जब एकादश भाव का स्वामी छठे भाव में हो तो उसकी दृष्टि द्वादश भाव पर होती है। जितना कमाए पूरा खर्च कर देता है और दैनिक जीवन व्यापन के लिए कर्ज की भी स्थिति बन जाती है। मानसिक रोगों का शिकार बनता है। ये एक साधारण प्रभाव है, परंतु चंद्रमा यहाँ उपचय में है, धन की वृद्धि करेगा, कोई समस्या नहीं आएगी। बचपन में भयानक रोग हो सकते हैं, इस तरह की स्थिति इसमें बनती है। पैतृक धन ऐसे लोगों को नहीं बनता। मंगल यहाँ पर एकादश भाव में है, नीच राशि में है। जैसे मैंने आपको बताया वक्री है तो नीचे तो उसका भंग हो जाता है। वैसे भी मंगल जिस राशि में नीच है उस राशि का स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा से सप्तम दृष्टि में उसका उच्चनाथ है, वैसे भी नीचे तो भंग हो जाता है, तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं। अब मंगल सप्तम दृष्टि से, उस दृष्टि से पंचम भाव को देख रहा है, शिक्षा तो देगा, लेकिन संतान में, समझ में, विषय में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। अब बात करते हैं बुध लग्नेश है। लगन का स्वामी बुध चतुर्थ भाव में है। माता, भूमि, मकान का अच्छा सुख मिलेगा, शांति और सुख का वातावरण मिलेगा। अपनी सप्तम दृष्टि से दसम भाव को देख रहा है। पिता का अच्छा सुख, व्यवसाय में अच्छा सुख, सरकारी नौकरी का योग, और यह जाति का सरकारी नौकरी में है। अब बुध लग्नेश है, लग्नेश की दृष्टि शुभ है, तो ऑटोमेटिकली जरूरी बात है उसका व्यवसाय में अच्छा होगा, पिता के लिए अच्छा होगा, माता के लिए अच्छा। अब बात करते हैं गुरु की। गुरु चतुर्थ भाव और सप्तम भाव का स्वामी है और दसम भाव में है। गुरु 2 केंद्रों का स्वामी है। ज्योतिष के विद्वानों का कहना है कि गुरु जब 2 केंद्रों का स्वामी होता है तो शुभ फल देने में सक्षम नहीं होता, परंतु गुरु पर बुध की दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है, तो बुध का जो 2 केंद्रों का स्वामी है वो भंग हो गया और बुध ने शुक्र ने अच्छा फल देना शुरू कर दिया। चंद्रमा से पंचम गुरु है, अपने आप धनी योग बना रहा है। गुरु सप्तम दृष्टि से अपने चतुर्थ भाव को देख रहा है। मकान, भूमि आदि की कोई समस्या नहीं। लग्नेश और गुरु आमने सामने हैं। गुरु लग्नेश को देख रहा है, लग्नेश को और बढ़ोतरी मिल रही है। गुरु चंद्रमा को मिल रहा है, चंद्र भी अपने आप में लगन है, चंद्रमा को भी बढ़ोतरी मिल रही है, चंद्रमा को भी शुभ प्रभाव मिल रहा है और लग्नेश को भी शुभ प्रभाव मिल रहा है। कोई ऐसी समस्या वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र दर्शकों 9वें भाव का स्वामी है और द्वितीय भाव का स्वामी है, परंतु सूर्य से नजदीक है। शुक्र अस्त है, प्रभावहीन है, और शुक्र पर केतु का भी प्रभाव है। जातिका के विवाह में देरी आई, जातिका का विवाह भी बहुत लेट से हुआ, बहुत देरी से जातिका विवाह हुआ। और यहीं पर एक और बात कर दें, शनि की दसम दृष्टि 9वें भाव पर है, राहु की भी 9वीं दृष्टि 9वें भाव पर, 9वां भाव पीड़ित है, जातिका ने अंतर्जातीय विवाह किया। आगे बात करते हैं शनि की। शनि पंचमेश और षष्ठमेश है, द्वादश भाव में है। जरूरी बात है शिक्षा और संतान में ये पर्टिकुलर ग्रह का प्रभाव है। मंगल उसको दे रहा है, वो एक अलग बात है, तो देरी का कारण बना उसमें शिक्षा और संतान के विषय में। शुक्र जो है, शनि जो है वो अशुभ फलदायक बन गया। पंचमेश है, छठे भाव का स्वामी है और द्वादश भाव में है। द्वादश भाव में सिंह राशि में, द्वादश भाव सहवास का सुख है। शनि के होने से जातिका के सहवास में देरी आई क्योंकि उसकी शादी लेट हुई। अब बात करते हैं राहु की। राहु लगन में है, पंचम दृष्टि पंचम भाव पर है। संतान में हानि, उधर से मंगल की दृष्टि है, उधर से राहु की दृष्टि है। संतान शिक्षा में प्रॉब्लम की बात बनी। राहु की 9वीं दृष्टि यहां भाग्य भाव पर है और शनि की भी 10वीं दृष्टि यहां पर है। भाग्य भाव पीड़ित है। भाग्य भाव का स्वामी शुक्र अस्त है और केतु से पीड़ित है। इस प्रकार जातिका की शादी अंतर्जातीय हुई, परंतु लेट हुई, दुरुस्त हुई। जातिका बहुत सुखी है। समय पर उसने उपाय भी किया। शादी के बाद में शनि की महादशा 10 जुलाई 2007 से 9 जुलाई 2026 तक रही थी, उसी में शादी भी हुई और उसने उपाय भी किया।
भगवान ने उसको एक संतान भी दी। अभी जातिका सुखी है। बात करते केतु की। केतु सप्तम भाव में जीवन साथी से के सुख में कमी लाता है। कमी तो अपने आप ही हो गई, जब लेट शादी हुई तो लेट करता है। उधर राहु भी ऐसा ही है, तो उसमें कष्टों का कारण बनता है। केतु यहां से ऐसे जातक की ससुराल का पक्ष गरीब होता है और रोजगार में कष्टों का सामना पड़ता है। तो दर्शकों, ये मैंने ग्रहों का थोड़ा सा अपना अपना प्रभाव बताया। साधारण तौर पर आमदनी अच्छी है, मंगल का नीचा तो भंग हो गया। चंद्रमा से पंचम गुरु है, धनी योग बनाता है। चंद्रमा को गुरु अपनी नवम दृष्टि से देखता है, चंद्रमा को बल मिलता है, चंद्र लगन भी बलवान होता है। उधर गुरु का केंद्र प्रभाव लगन पर है और गुरु का सप्तम दृष्टि से बुध के लग्नेश के ऊपर भी प्रभाव है, यानी गुरु लग्नेश को भी देख रहा है, ऊंचा उठा रहा है। जातिका के उपचय भाव में, तृतीय भाव में, छठे भाव में, दसम भाव में शुक्र है, चंद्रमा है, गुरु है। दर्शकों, ये वीडियो मेरा उपचय भाव का था जो धनी योग बनाता है। अब यहां पर धनी योग में उतनी ही न्यूनता आ जाएगी जिस प्रकार का ग्रह बलवान होगा। यहां पर शुक्र अस्त है तो कमी करेगा, लेकिन यहां पर चंद्रमा और गुरु दोनों शुभ प्रभाव में हैं, तो जातिका की धन की स्थिति बहुत अच्छी रही। तो इस प्रकार चंद्र लगन से भी हो या लगन से भी हो, अगर इन 4 केंद्रों में शुभ ग्रह है, उस शुभ ग्रह में से 4 हैं मुश्किल से मिलते हैं, लगन से मिल भी जाते हैं। चंद्र लगन से तो मतलब ही नहीं होता, तो 3 होते हैं तो अच्छा धनी, 2 होते हैं तो मध्यम धनी परिवार से जन्म लेता, उसको किसी किस्म की धन की कोई कमी नहीं होती। ये उपचय भाव में, उपचय का मतलब है वृद्धि करना, धन की वृद्धि करना। ये ज्योतिष का एक बहुत बड़ा अच्छा योग है। बाकी इस कुंडली में तो बहुत शुभ योग भी हैं, लेकिन किसी भी कुंडली में अगर आप देखते हैं कि आपकी कुंडली में कोई अशुभ योग है, धन की आमदनी नहीं है, या कुछ भी होने दो, कैसे भी होने दो, अगर आपके उपचय भाव में शुभ ग्रह है तो अपने आप धन आ जाएगा, आपकी धन की स्थिति अच्छी हो जाएगी। शर्त है अगर वो शुभ ग्रह अच्छी अवस्था में हो। धन तो जब ही मिलेगा, पीड़ित ना हो, अंशों में बलवान भी हो। दर्शकों, मैंने आज की इस वीडियो में आपको उपचय भाव 3, 6, 10, 11, तीसरा, छठा, 10वां, 11 में अगर शुभ ग्रह की स्थिति हो, अच्छा धन योग बनता है। इस योग का मैंने एक स्त्री जातक की वास्तविक कुंडली में जो घटित हो रहा है उसके ऊपर आप वर्णन करके आपका मार्गदर्शन किया। दोस्तों, हर कुंडली में है। इस लड़की ने, इस जातिका ने नागबली किया था तो उसको संतान मिल गई। पितृदोष किया, सब निवारण हो गया, उसको सफलता मिली। दर्शकों, कालसर्प दोष की भी किया, उसको सफलता मिली। जातिका ने शुक्र का नग धारण किया, सफलता मिली कि सुख भाग्य। तो ऐसी कुंडली में भाग्य शुक्र है, रत्न धारण करना चाहिए। राहु केतु केंद्र में, कालसर्प दोष करना चाहिए। मंगल का राहु का प्रभाव है, सर्प शापित है, तो शापित दोष पितृदोष निकाल के नागबली करना चाहिए। जातिका ने किया, भगवान ने उसको फल दिया। दर्शकों, फिर मैं कहूंगा, ऋषि ज्योतिष बड़ौदा में स्थित है। यहां से नर्मदा जी का तट नजदीक है, नर्मदेहर। जिस किसी को भी पितृदोष पूजा, कालसर्प दोष आदि पूजा करानी है, ऋषि ज्योतिष से संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिकाएं लिखता है, जिसने भी पत्रिका लिखानी है वो लिखा सकता है। पूरी पत्रिका पूरे जीवन का निचोड़ कर दिया जाता है, 15-20 पेज हाथ से लिखे जाते हैं। कन्या भावक के लिए ऋषि ज्योतिष गुण मिलान की प्रक्रिया बिना किसी शुल्क या विवाह की राह आसान करने के लिए भेजता है। जिसको फायदा उठाना उठा सकता है। ऋषि ज्योतिष वास्तु शास्त्र में पीछे नहीं है, आपने जो सलाह लेनी है ले सकता है। अंत में कहूंगा, दर्शकों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है, आप समझते हैं कि आपके लिए मार्गदर्शन के लिए अच्छा है, तो अपने रिश्तेदारों को शेयर अवश्य करें, लाइक करें, और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, फिर मैं कहूंगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मेरी ग्रोथ हो और मैं इसी तरह से आपका मार्गदर्शन, वास्तविक कुंडली बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।